दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या एक जोड़े को कानूनी रूप से एक बच्चे के माता पिता के अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या आप गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं? आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। हम आपको पात्रता प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे और प्रक्रिया के बारे में मिठाकों का भी पर्दाफाश करेंगे। यदि आप एक अकेली महिला हैं, तो आप दोनों लिंगों के बच्चों को गोद ले सकती हैं। यदि आप एक एकल पुरुष हैं, तो आप एक बालिका को गोद नहीं ले सकते। यदि आप एक दंपत्ति हैं, तो आपको बच्चा गोद लेने के लिए 2 साल से अधिक समय तक विवाहित होना चाहिए। 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए एकल भावी माता या पिता की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दंपत्ति की संयुक्त आयु 90 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4 से 8 साल के बच्चे के लिए एकल भावी माता या पिता की अधिकतम आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। युगल की संयुक्त आयु 100 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 8 से 18 वर्ष के बच्चे के लिए एकल भावी माता या पिता की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दंपत्ति की संयुक्त आयु 110 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको कारा वेबसाइट पर पंजीकरण फॉर्म भरना होगा। कारा सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है। मैं 2 साल से कम उम्र के बच्चे को ही गोद लूंगी। 218 के आंकड़ों के अनुसार गोद लेने के लिए कुल उपलब्ध बच्चे में से केवल 1 में से 5 बच्चे 0 से 2 के आयु के वर्ग में आते हैं। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को अपनाते हुए देखते हैं और चाहते हैं कि उनके साथ भी यही हो। उनके पास पिछले अनुभव है जो हमें उन्हें बेहतर समझने में मदद करते हैं। आपको आवश्यक दस्तावेजों को 30 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा। आपको अपने पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण, विवाह प्रमाण और चिकित्सा प्रमाण पत्र के दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आपको एक पंजीकरण संख्या SMS या ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगी। आपको एक पास की SAA स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी स्थित करनी होगी। घर का अध्ययन पास स्थित SAA द्वारा किया जाता है और परिणाम कारा की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। गृह अध्ययन के सफल समापन पर आपको प्रतीक्षा सूची संख्या मिल जाएगी और यह वरिष्ठता के अनुसार चलती रहेगी। वरिष्ठता का नियमित जांच करते रहे। आपके वरिष्ठता और पात्रता के अनुसार आपको कानूनी रूप से मुक्त 3 बच्चों के प्रोफाइल दिखाए जाएंगे। गोद लिया बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा। एक बच्चा जो किसी संस्था में बड़ा हुआ है वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकता। ऐसे कारणों के वजह से एक बच्चे को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे एक प्यार भरे वातावरण में लाए जाने के बाद स्वस्थ हो जाते हैं। यदि आप बच्चों में से किसी एक को गोद लेना चाहते हैं, तो आपको 48 घंटों के भीतर एक बच्चे को आरक्षित करना होगा। यदि बच्चा परेशान पृष्ठभूमि से आता है, वह जीवन में दोषापूर्ण तरीकों का सहारा लेगा। व्यक्तित्व और दृष्टिकोण मनुष्य के लक्षण हैं। एक बच्चा उस तरह व्यवहार करेगा जैसे उसके माता पिता उसे सिखाते हैं। SAA और दत्तक ग्रहण समिति मिलान की प्रक्रिया का संचालन करेगी। दत्तक एजेंसी द्वारा मूल कल्याण 20 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। बच्चे को पूर्व गोदाना पालक देखभाल के लिए लिया जाता है। SAA द्वारा स्वीकृति के 10 दिनों के भीतर अदालत में याचिका दायर करना है। दायर करने के 60 दिनों के भीतर अदालत का आदेश जारी किया जाएगा। SAA द्वारा जन्म प्रमाण पत्र 5 कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद SAA द्वारा 2 वर्षों के लिए आपकी कार्रवाई होगी। मैं बच्चे को कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने उसे गोद लिया है। गोद लेना एक पवित्र विकल्प है। गुप्त रखने कोई अपराध नहीं है। अपने बंधन को इतनी शक्ति दे
कि आपको उसे छुपाने की जरूरत ही ना पड़े। गोद लेने के लिए औसत समय 1.5 से 2 वर्ष है, जिसमें अधिक समय ऑनलाइन रेफरल के इंतजार में बीत जाता है। हालांकि यह प्रतीक्षा अवधि कम की जा सकती है। आप विशेष आवश्यकताओं की श्रेणी से बच्चों का चयन कर सकते हैं। उसमें से कई बच्चों के केवल छोटे शारीरिक विकृति या बीमारियां हो सकती है। आप प्रतीक्षा अवधि के लिए भाई बहन की श्रेणी में से जुड़वा बच्चे या बड़े बच्चों को भी चुन सकते हैं। तत्काल प्लेसमेंट हर शुक्रवार को उपलब्ध होता है, जिसमें प्रत्यक्ष मिलान हो सकता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने गोद लेने के चारों और आपके संदेह को स्पष्ट करने में मदद की है।